किसी अणु में परमाणुओं को बांध कर रखने वाले बंधन को रासायनिक बंधन कहते हैं। अणु में ना परमाणु बनेगा, परमाणु के जुड़ने से कुछ ही बनता है, अणु बनता है। आगे बताइए, रासायनिक बंधन कितने प्रकार के होते हैं? रासायनिक बंधन 2 प्रकार के होता है। ठीक है। रासायनिक बॉन्ड 2 प्रकार के होते हैं। अब आगे बताइएगा कि अंतः अणुक बल अथवा प्रबल बंध जरा बोलते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। 3 प्रकार। तीनों के नाम बताइए तो। आयनिक बंधन और सहसंयोजी बंधन। ठीक। आयनिक बंधन को बोलते हैं विद्युत संयोजी। पूछती है लागे जी, ये सब क्वेश्चन बड़ी ख़राब है, खतरनाक क्वेश्चन इन्हें कहते हैं। आगे बताइएगा, बैजू जी बता देंगे। दुर्बल बंध कितने प्रकार के होते हैं? जरा बोलते हैं अंतर अणुक बल। 2। दोनों के नाम बताइए तो। दुर्बल 2, तो दोनों के नाम बताइए, कौन कौन दुर्बल 2 बंध है? आप बोलिए जी, अमरेश जी। बोलिए आप आगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेढ़ा नाम थोड़े है, हल्का टेढ़ा नहीं है। बोलिए, तुम बोलो सूरज। हो गया ये लोग के यार, हम बोल दिए मतलब हो गया। बॉन्डर बॉल्स बल, हाइड्रोजन बंध और बॉन्डर बॉल्स बल, बॉन्डर बॉल्स। चलिए हम, अरे बॉन्डर बॉल्स तोड़ के कुछ याद करना है, बॉन्डर बॉल्स बंध। चलिए अमरेश जी बताइएगा आप। आयनिक बंध होता ना है, उसका एक और नाम है, उसका नाम बताइए। अभी बोल दिए हैं, आयनिक बंध होता ना है, उसका एक और नाम है। हम समाज के चलिएगा ना तो पढ़े में ये भी एकदम याद हो जाएगा, फिर देखता ही लगा कि कौन कौन बंध है जो पूरा पूरा। बोलिए, इसका ऑब्जेक्टिव चलेगा तो लिख के चलेगा कौन बॉन्ड बना रहा है जी, सब कुछ तब अच्छा लगेगा। बोलो अब बोलिए। हाँ टाइम लगेगा, लेकिन सीखना ज़रूरी है। वैद्युत संयोजी बल, ठीक है। तो देखिए कि मैंने आयनिक बंध होता ना है या वैद्युत संयोजी बंध, इसका परिभाषा बताइए। आयनिक बंधन एक 3 परिभाषा होता है। तीनों हम बता देंगे कैसे कैसे होता है जो। कुछ बोलिए ना जी, अगर मैं होता क्या है किया गलत हो गया ना, अच्छी नहीं। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण होता है। आदान प्रदान बोलिएगा तो अगला में आ जाएगा फिर। ला ना दे दे एक नंबर भाई। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण माने कुछ हुआ, स्थान बदलना, ठीक है। अब आगे बताइएगा। तो बताइए इसमें कि इसमें कौन कौन से मतलब पदार्थ भाग लेते हैं, कौन से पदार्थ या तत्व कौन कौन से भाग लेते हैं? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तो उसमें 2 गो तो रहबे करेगा, एगो नेगेटिव रहेगा एगो पॉजिटिव रहेगा। तो दोनों कौन कौन रहेगा? तो धातु और अधातु। हाँ ये सही है, धातु अधातु तत्व ना है जी, गलती ना बोले थे, ठीक है। अब बताइए इसमें कौन धातु का त्याग करता है, कौन ग्रहण करता है? धातु जो होता है ना त्याग करता है, अधातु का। यही हुआ स्थानांतरण। जैसे NaCl लीजिए, इसमें कौची है, Na पहले था अब पहला Cl था, E है जो पहला C माइनस है, E त्याग किया तो E ले लिया, ठीक है। E त्याग किया तो कौन सी किया, ग्रहण किया, और ग्रहण के बाद उनको कुछ हुआ, जुट गया, जुटला के बाद कौची बनाया, साधारण नमक बनाया ना। तेरा में वो धातु है एक अधातु है। आई भी मान लीजिए आयनिक बॉन्ड इसे क्यों करते हैं कि इसमें धातु और अधातु भाग लेता है, तो धातु पर धनायन और अधातु पर ऋणायन, इसीलिए इसे कुछ ही बोलते हैं आयनिक बॉन्ड ही बोलते हैं। अब वैद्युत संयोजी बंध बोलने का कारण कुछ है कि धातु अधातु रहेगा तब वैद्युत संयोजी, एगो कुचालक होगा एगो सुचालक होगा कि नहीं होगा। तो इसमें 3 परिभाषा होगा ना जी। पहला होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा,
वैसा बंध जिसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो, वैद्युत संयोजी बंध बोलेंगे या आयनिक बंध बोलेंगे। या वैसा बंध है जिसमें धातु और अधातु आपस में जुड़कर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या चीज़ बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड या वैद्युत संयोजी बंध बोलेंगे। फिर एक और बोल सकते हैं कुछ ही कि वैसा बॉन्ड जिसमें धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता हो और अधातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता हो। तीनों हो गया ना, तीन को ये परिभाषा कर होता है। चलिए आगे बताइएगा। तो ये तो आयनिक बंध होते हैं, ध्रुवीय होते हैं कि मतलब ध्रुवीय होते हैं। हाँ ध्रुवीय पोलर, ध्रुवीय मतलब कुछ ध्रुव मन समझता होगा ना, कोई केंद्र बिंदु ध्रुव मन होता है। धान नवे सावरी नवे से 23 ध्रुव होता है ना, वो भी सही बोल रहे हैं। प्लस माइनस होता है ना, है इसी कारण कुछ दोनों जुड़ता है, जुड़ने का कारण क्या होता है, ध्रुवीय होता है। आगे बताइएगा। खाली इसमें याद रखो ना कि ध्रुवीय होता है, बस ज़्यादा नहीं याद रखना है। तो बताइए कि मैंने आयनिक बंधन जो होता है कार्बनिक यौगिकों में घुलनशील होता है या अघुलनशील होता है? कार्बनिक, हाँ कार्बनिक में अघुलनशील, ठीक कार्बनिक में ठीक है। कितना क्रिटिकल क्वेश्चन था ये, कार्बनिक में अघुलनशील और अकार्बनिक में घुलनशील है। तो बताइए कि आयनिक यौगिक बैजू जी के आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं कि सुचालक होते हैं? ठोस अवस्था में आयनिक कुचालक होते हैं, ठीक है। अब यह थोड़ा समझ लीजिए। अब कुचालक क्या होते हैं, जैसे NaCl था, ठीक है, तो ये ठोस अवस्था में है ना, इसको बोलते हैं कुछ ही है, साधारण नमक बोलते हैं ना जी, साधारण नमक। तो साधारण नमक में अगर हम गुजारेंगे, क्या कहते हैं, करंट गुजारेंगे तो करंट लगेगा? नहीं लगेगा। तो कुछ ही हुआ, ठोस अवस्था में विद्युत क्या हो, कुचालक हुआ, माने विद्युत का प्रवाह से नहीं हो रहा है, मतलब कुछ यही कुचालक है। लेकिन इसी को जब पानी में घोल लेंगे तो करंट गुजरेगा, इसलिए द्रवावस्था में क्या होता है, सुचालक होता है। समझ में आ गया ना, काहे होता है, कहना होता है जो लिख देते हैं नीचे, एगो नमे तो लिखना पड़ेगा, कुछ लिखे में। चलिए आगे बताइएगा। एक एक बार समझते जाइए ना, लगा कि हल्का हो गया है, कारण जानिए कहाँ ऐसे होता है, थोड़ा थोड़ा जितना हम जानते उतना बता ही देंगे। आगे बताइए। कार्बन टेट्राक्लोराइड का अन्य नाम बताइए। कार्बन टेट्राक्लोराइड का एक और नाम है, बताइए उसका। कार्बन टेट्राक्लोराइड को एक और नाम से जाना जाता है। अमरेश जी, तो CCl अगर सूत्र हो गया ना कार्बन टेट्राक्लोराइड के, C माने कार्बन, Cl4 माने टेट्रा और Cl माने क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। कार्बन टेट्राक्लोराइड का एक और नाम है, ऑप्शन ना देंगे ना, हाँ बोलिए। वो नया नया है, बोल पायरिन बोलते हैं। और नंबर ले में कोई दिक्कत नहीं, सब नंबर समान मिलेगा आप लोग को। किनका क्वेश्चन है, अमरेश जी क्वेश्चन है ना। तो बताइए कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग किस में करते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग किस में करते हैं? पेंसिल में। कार्बन टेट्राक्लोराइड बोल रहे हैं हम, ग्रेफाइट थोड़े बोल रहे हैं या कार्बन थोड़े बोल रहे हैं। अब बताइएगा, हाँ बोलिए। विद्युत से आग लगने में बुझाना। हाँ विद्युत से आग लगेगा तो उसको बुझाने में कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग करते हैं, ये हुआ ना जी। चलिए किनकर है, पढ़ के आए कि ना आए हैं? नहीं आए हैं ना, तो सुनिए पूछ लेते हैं, क्या दिक्कत है। आपसे वही पूछ देंगे जो पीछे हो गया, ठीक ना। आप बता दीजिए। नमक ठोस अवस्था में विद्युत का सुचालक होगा, कुचालक होगा? नमक ठोस अवस्था में विद्युत का सुचालक होगा। सुचालक होगा, करंट चल जाएगा, करंट प्रवाह हो जाएगा ठोस अवस्था में। सुचालक नहीं होगा, सुचालक कुचालक, सुचालक बोल रहा है। सुचालक गलती है आपका।
ठोस अवस्था में कैसे सुचालक होगा? नमक से प्रभावित किया नहीं जाएगा। पानी में अगर घोल दीजिएगा ना, या फिर उसमें थोड़ा सा क्या होना चाहिए, पिघलापन हो जाता है कभी कभी बरसात में, तब चल जाएगा। हाँ जी था। चलिए आगे बताइएगा। आयनिक यौगिक जल में विलेय होते हैं कि अविलेय होते हैं? आयनिक यौगिक कहने का मतलब हाँ विलेय होगा, क्या कि नमक कुछ ही है, आयनिक यौगिक है, माने आयनिक बांध से बनने हुए उत्पाद को क्या बोलते हैं? आयनिक यौगिक बोलेंगे। NaCl कुछ ही है, यौगिक है, तो जल में कुछ ही है, घुल रहा है, इसलिए कुछ ही है, विलेय है। चलिए आगे बताइएगा। और एक चीज़ है, आयनिक यौगिक जल में तो विलेय होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायक में होगा कि नहीं विलेय? अविलेय होता है। जैसे अल्कोहल, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसमें अगर आयनिक यौगिक घोलेंगे ना तो नहीं घुलेगा। चलिए अब आ गया आगे सहसंयोजक बंधन। पहले पूरा बंधन खत्म कर लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल देंगे कि चुनिए इनमें से कौन वैद्युत है, कौन आयनिक है, कौन उपसहसंयोजी है। ठीक है ना? अब आपका है सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं या किसका निर्माण कैसे होता है? कोवैलेंट। हाँ, इलेक्ट्रॉन की पारस्परिक साझेदारी होती है, हम उसको देंगे तो हमको देगा। चलिए H2 में कौन सा बंधन है जी? वैद्युत संयोजन बंधन है या सहसंयोजक बंधन है? दूसरों को पढ़वे किए हैं, आप बताइए। H2 में सहसंयोजक बंधन, क्योंकि एक H और एक H आई दोनों ने एक दूसरे के दिया तो दोनों मिला कुछ ही बन गया H2, जब जुड़ेगा तो ना बनेगा। अब आगे बताइएगा। चलिए आप बताइए, सहसंयोजक बंधन में जब एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा तो कौन सा बंधन बनेगा? उनकर है। सहसंयोजक बंधन में जब कोई मतलब परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का मतलब त्याग करेगा या साझेदारी करेगा तो कौन सा बंधन बनेगा? हाँ, संयोजक बंधन तो बनवे करेगा। कौन सहसंयोजक बनवे करेगा। एकल बनेगा, द्विव बनेगा, त्रि बनेगा। एक ही इलेक्ट्रॉन। हाँ, एक ही इलेक्ट्रॉन के। एकल बन, एक गो खोएगा तो एक गो या ग्रहण करे, दू गो तो दू गो, तीन गो तो तीन गो। आयरे से पता चलता है कौची सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड इसी से ज्ञात होता है, एकल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से। चलिए आगे बताइएगा जी। सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। आगे दो। ठीक है, आराम से आराम से। बैजू जी के ना है, बैजू जी के कौन है जी? वही F था जी, उसमें नंबर आप दे दीजिए, E भी दे दिए। ई किन कर है? बैजू जी पाँचवें पर ना थे, ठीक है तो है। हाँ, ये गलती है, अरे नीचे ज़्यादा लिखा गया ना। चलिए F वाला इनका गलती ना बोलखिन, आप सही हो गया, ठीक है। चलिए अब आती है किनकर है? अमरेश जी का नाम। तो दो गो होता है सहसंयोजक बंधन, दोनों के नाम बताइए। बोलिए। जल्दी बोलिए। हाँ बोलिए। एक आयनिक बंधन। नहीं, एरम आयनिक कहाँ से आएगा? आयनिक तो अलग है, आयनिक तो खुद अपना है, उसका कोई प्रकार नहीं होता है। आप बोलिए आगे। हम इसमें जानते हैं कुछ और, आप बोल रहे हैं कुछ और। कहाँ पूछ रहे हैं हम तो सिंपल पूछ रहे हैं बस। ध्रुवीय सहसंयोजक, अध्रुवीय सहसंयोजक, बस। इसमें हम फालतू कैसे पूछ सकते हैं? अब आप फालतू आप पूछेंगे, बताइए किनकर है जी? ना, हाँ भैया के हैं, बताइए तब। आप बोलिएगा। N2 में कौन सा बंध पाया जाएगा? जैसे H2 था तो N2 में कौन सा बंध पाया जाएगा? आयनिक पाया जाएगा कि सहसंयोजक पाया जाएगा?
सह संयोजक। और इसमें भी पूछ देगा ना, अब आप बताइएगा, इसमें पूछ दे कि इसमें N2 में आध्रुवीय है कि ध्रुवीय है, आप बताइए। हाँ, जैसे होता है ना सह संयोजक बन दो प्रकार के, ध्रुवीय और अध्रुवीय। तो N2 में कौन सा ध्रुवीय है क्या ध्रुवीय है? आप अध्रुवीय समझिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दम आराम से समझने वाला है, कोई हार्डे नहीं है। परिभाषा खाली याद रहेगा ना, आराम से बता दीजिएगा। आप किनकर हैं तो हो ना, तो आप बताइए कि ध्रुवीय सह संयोजक बंधन की परिभाषा बताइए, तब जाकर समझावेंगे हम। पहले आप लोग बोलिए। बोलिए, आप बोलिए जी सूरज जी। एक के रहता है दोनों तरफ से, एक के रहता है और नहीं आज गलत है, आप बोलो नहीं, एक रहे या डबल रहे, कौची एक रहता है हमको ये बताओ। बना दिए तो बताइए, आपका मौका मिलेगा, टेंशन ना रहे। दो अलग अलग आधातु रहते हैं, दो अलग अलग आधातु आपस में ठीक। दो अलग अलग आधातुओं के संयोजन से कुछ ही बनता है, ध्रुवीय बनता है। ठीक है, आप बता दीजिए, आप ही कहा था ध्रुवीय, तो बता दीजिए अध्रुवीय सह संयोजक में क्या होता है? दो अलग अलग एक समान आधातु, एक समान आधातु। ठीक है, दो समान आधातु माने एक समान धातु हुआ ना, जिसमें दोनों, जैसे N2 था, अभी बोले ना हम जी N2 जी, तो N2 कुछ ही बन रहा है, N+N बन रहा है। तो इसमें नाइट्रोजन गैस है, गैस हमेशा कुछ ही होता है, आधातु होता है। तो ये दोनों जुड़ रहा है तो कुछ ही हुआ, एक ही गुणधर्म बनाना है, इसका गुण है इसका गुण अलग तो नहीं है, दोनों नाइट्रोजन है, तो कुछ ही हुआ, दो समान हुआ, दो समान आधातु जब जुड़ेगा तो कुछ ही बनावेगा, अध्रुवीय सह संयोजक बनावेगा। कुछ बनावेगा अध्रुवीय। याद रखिएगा, जब दो एक ही गुणधर्म वाले दो माने एक ही समान दो आधातु जुड़ेगा तो क्या बनावेगा? अध्रुवीय बनावेगा। अब एक था ध्रुवीय, वही समझ लीजिए। एरा में था दो गो आधातु लेकिन अलग अलग गुणधर्म वाला, जैसे HCl लिए, ठीक है। एरा में हाइड्रोजन भी गैस है, क्लोरीन भी गैस है, और जो भी गैस है सब आधातु है, और दोनों आपस में क्या हो रहा है? जुड़ रहा है, H+Cl। तो कुछ हुआ, दो अलग अलग गुणधर्म वाले आधातु ही है। मतलब आपको याद क्या करना है कि सह संयोजक बंध में जो भी रहेगा आधातु रहेगा, धातु नहीं रहेगा। और उसमें क्या रहेगा? आयनिक में एक धातु रहेगा, एक आधातु रहेगा, तब तो इलेक्ट्रॉन का स्थान करना, एगो देगा तो एगो ग्रहण करेगा। और इसमें क्या है कि नहीं, दोनों आधातुएं है, ये इसको देगा, ये इसको देगा, और दोनों साझेदारी से कुछ ही बना देगा, सह संयोजक बंधन बनावेगा। काहे कि एक उदाहरण होता है H2, N2, O2, ये सब के सब क्या है? गैस है। अब हम जानते हैं कि पूरा का पूरा गैस क्या होता है? आधातु होता है। इसलिए आप याद रखिए लाइन में ना कि जितना भी सह संयोजक में बनावेगा तो धातु रहे, यौगिक रहे, उससे मतलब को नहीं है, रहना चाहिए आधातु। कोई यौगिक भी बने तो कुछ ही रहना चाहिए आधातु। जैसे यहाँ देखिए यौगिक बन रहा है HCl, इसमें धातु नहीं बन रहा। यहाँ भी देखिए N2 बन रहा है, तो N2 क्या है? आधातु है। पहचानने के लिए क्या करना होगा? अगर हकीकत देगा तो क्या देखिएगा वहाँ पे कि आधातु बन रहा है कि उसमें धातु भी है। आधातु रहेगा तो उपसह संयोजक या सह संयोजक ध्रुवीय रह जाएगा, और बाकी रह जाएगा आयनिक वाला। तो पहचान जाइएगा, आयनिक वाला में एक धातु रहेगा, एक आधातु रहेगा। समझिएगा तो बहुत अच्छा समझ में आता है, कोई हार्ड चीज़ नहीं है। हालांकि अभी समझिएगा फिर भूल जाइएगा, लेकिन बार बार अगर देखते हैं तो नहीं भूल पाइएगा। ये तो समझ में आ गया जी, समझ में आ गया ना। चलिए अब आ गया अध्रुवीय सह संयोजक। ध्रुवीय तो हो गया, चलिए आगे बताइएगा। अध्रुवीय सह संयोजक बंधन कितने प्रकार के होते हैं? तुम्हारा ही है? नहीं मेरा नहीं, हमें बता देंगे, आपका नंबर है मेरा कॉलेज में आया था। नहीं हम ये बता, इनको तो ध्रुवीय भी सर जे पता है, और आप नंबर दे देता। दो प्रकार हाँ
नहीं, गलत हो पीछे। आध्रुवीय सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार के होते हैं? आध्रुवीय सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार के होते हैं? ना फिर से कौची बोलना है यार सिंपल तो क्वेश्चन है। 3 प्रकार के, ठीक है। 3 है जी, वही ना, नंबर अच्छा ले लेते ना। चलिए आगे बताइएगा था, आप ही का है 1 नंबर दे देंगे, आप में बता दीजिएगा था। तो तीनों के नाम बता दीजिए आप। आध्रुवीय सहसंयोजक किन होते हैं बताइए, तीनों के नाम बताइए अनिरुद्ध जी। एकल, द्वि, ठीक हो। चलिए आप ही का क्वेश्चन रहेगा। तो एकल सहसंयोजक बंधन का निर्माण कैसे होता है या किसे कहते हैं? अरे उनका बोले तो ना, उनका बोले तो ना, उनका। ये कौन परिभाषा बोला हूँ जी कि हमारे घर में मनोहर विकास रोड बजे चल जी, हाँ फिर वो गलिया में हेल जी, हाँ हमारे घर पहुँच जेबा। देखिए भैया बहुत मोबाइल देखता है, लंबा लंबा छोटा हाँ सर है, बेवकूफ़ी के के बाद बच्चा थोड़े और उसे करके तू कौची हासिल कर लेगा जब बताओ, कुछ नहीं। नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है? बोलिए आप, बोला ना जो अच्छा समझाऊँ तो ना समझिए हमें। तो ऐसा समझाओ कि बाद में फिर दूसरा तो बोला हूँ। एक बार बोलते हैं जो, अब बाद में बोलते हैं जो, अंतर हो जाता है दोनों में, अंतर ना होना चाहिए। एक बात पर कायम रहिए। अमरेश जी बोलिएगा। हाँ एकल सहसंयोजक बंधन वाला कुछ बोल देना है, कुछ बोल दिया, इसका नंबर दे दीजिए। बताओ आगे। इस बंधन में इलेक्ट्रॉनों का एक जोड़ी का, बोलिए। एक जोड़ी का निर्माण, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान। हाँ एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है, आदान प्रदान होता है। आप सही है। हॉर्ड ना है, तू बोला हूँ ना, तो नीमन से ना तोड़ पावा हूँ कि कुछ कहा है जे। ठीक है आप उसी बोलिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बोलिए ना आसपास रूप से निकले, अर्थ निकले उसका। इसमें जब दो तत्व के बीच एक जोड़े इलेक्ट्रॉन का क्या हो, साझेदारी हो, एक जोड़ा माने एक ही को का साझेदारी करेगा, ठीक है, ज़्यादा के नहीं। जैसे Cl था पहला Cl, तो ये दोनों एक ना है जी, आज दोनों के जोड़ला के बाद कोई चीज़ बन रहा है, Cl2 बन रहा है। तो एक के जोड़ी के ना आदान प्रदान कर रहा है। N2 था प्लस N2 था, ये कुछ ही है, ये भी इसमें आ जाएगा, N2 आ जाएगा। हम बार बार बोलते हैं कि सहसंयोजक बंधन रहेगा तो अधातु ही रहेगा, हमेशा धातु ही रहेगा। एक जोड़ी का त्याग करेगा तो क्या हो जाएगा, एकल। 2 जोड़ी के तो द्वि हो जीते, 3 जोड़ी के 3 हो जाएगा ना। हम बंधनमा दिया बोल रहे हैं, ऊपरेज नहीं था, जरा दिया बोल रहे हैं। आगे बोलिए ना। अरे ये वाला में ऐसे नहीं होगा भाई, इसमें थोड़ा सा अंतर है, लेकिन यहाँ समझने के लिए हम बोल दिए। ऐसे बनेगा कि Cl क्लोरीन कितना होता है जी, 17, 2 8 7 होता है ना, प्लस क्लोरीन फिर कितना होगा, 2 8 7। इसको मैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। अष्टक पूरा करने के लिए क्या वो चाहिए, 8 गो। तो E एक ऐसे करेगा, इसको एक ले लेगा, 8 गो ऐसा पूछा हो गया। ये भी 7 गो के साथ इसको ले लेगा तो क्या हो गया, 8 गो हो गया ना, 7 गो ये गो 8 गो। तो कितना का साझेदारी हुआ, ज़रूरत कितना का था, एक का ज़रूरत हुआ, अष्टक पूरा कर लिया, स्टेबल हो गया कि नहीं हुआ, इसी हो गया ना। इसीलिए कुछ ही बोलेंगे एक कल। अब तो समझ में आ रहा है। खाली यही याद रखिएगा ना कि सहसंयोजक बंधन के कोई भी प्रकार रहे, ध्रुवीय रहे, अध्रुवीय रहेगा तो हमेशा कुछ रहेगा, आधातु रहेगा। अब किनकर है, आपका जी, बोलिए था। द्यू सहसंयोजक बंधन करा कहेगा, द्यू जब बोले तो सही है, बोले कोई गलती थोड़े बोल रखनी, तुम सही था। आप इन वाला बता दीजिए, नंबर वाला ना, कौन है बोला, N प्लस N, N2 प्लस N। अच्छा और में 3 हो जा रहा मैं, हाँ 2 हो जाता है,
2 साथ से ये बंधन होगा नाइट्रोजन बना। 5 2 7 होता है, 2 को इन्हें लेगा, 5 को लेगा, 2 को 3 होगा, 3 होगा। हाशटैग पूरा करने के लिए अंतिम संयोजी इलेक्ट्रॉन पर जाओ ना भाई, पता चल जाएगा। बोलिए जी। कौची बोलते सुनते हैं आप जी, बोलिए आप। इलेक्ट्रॉनों के 2 जोड़ी का आदान प्रदान है। हाँ, इतने याद रखिए ना जी, 2 को तत्व रहेगा और दोनों 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। जिसमें 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन का मतलब साझेदारी से किसी बंधन का निर्माण होता है उसे क्या चीज़ बोलेंगे? द्यू सहसंयोजक बंधन बोलेंगे। अब इधर भी समझ लीजिए, जैसा ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन कितना होता है? 2 और 6 होता है ना। इसमें 6 पढ़िए, 1 2 2, ऐसे ना पढ़ते हैं जी, 1 1 2 2 2 2 हो गया ना। जी। लेकिन 8 ना हुआ, ऐसे होगा तो होगा 8। और किसी का 8 को तो लिखेबे नहीं करेंगे भाई, 8 को तो हम लिखेबे नहीं करेंगे कि 8 को ना लिखेंगे। 8 को पूरा लिख दिए, कहा लग जानते हैं कि मैंने कोई इलेक्ट्रॉन भी लिख दिए, वो भी लिख दिए। अरे 6 लिखेंगे चलेगा, है कि नहीं? लिखने के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जितना लेना होगा उतने लेंगे। हाँ नहीं लेंगे, छोड़ो। मतलब इलेक्ट्रॉन है तो आपसे पूरा हो जाएगा ना। चलिए, अब इसमें कितना चाहिए जी पूरा होने के लिए? 8 को चाहिए, ये 6 को तो है, ये 2 को ले लेगा, फिर ये 2 को ले लेगा, दोनों का सब पूरा हो गया ना। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण किया, मैंने साझेदारी किया? 2 को का, 2 को इसको दे दिया, इसको दे दिया, बस। अब किनकर है बताइएगा। नंबर लाइए मेरा, तो वहाँ से डायरेक्ट यहाँ से रहता है। तो ना उनका पर हम ध्यान दे रही है। अब रहेगा त्रिक सहसंयोजक बंधन। इसमें क्या होगा? मतलब 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। हाँ ठीक है, 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन। हाँ 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। जैसे ये वाला N2 था, N वाला N3 हो जाएगा। एकदम 3 बंध बनता है। ऑक्सीजन में 2 बंध बनता है ना, क्या कि 2 गो है। एकदम बताइए कितना होगा? 5 ना होता है जी, तो कितना लिखेंगे? 2 और 5 और 3 गो, 5 को तो होबे करेगा। जैसे इन्हें 2 गो, इन्हें 3 गो है, इधर 3 गो रहेगा, इधर 2 को दे देते हैं। अब जो क्या को चाहिए? 5 3 8, इसको भी 5 3 8। अष्टक पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने कह सकते हैं बंधन, कोई दिक्कत नहीं है बिंदु की जगह तय करने में दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं। खाली जो जैसे हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। 3 को मिटा के हियाँ कर देंगे ना, तो यहाँ से ऐसे भी खींच सकते हैं। हमको 3 को चाहिए कहीं से, बस खूबसूरत देखने के लिए। खूबसूरत देखने के लिए से करता है कि देखे में अच्छा लगे, कहीं से ले लेंगे। उसे कहा ले तो रहे हैं, उसका इलेक्ट्रॉन है। आप बताइए आपका है। अब आ गया पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। तो बताइए पाई बॉन्ड किसे कहते हैं? ऐसा बंधन जिसमें आप साइड वाइज ओवरलैप करें। साइड बार जो ऊपर लाइव कर, ठीक है पाई बॉन्ड बढ़िया। ये भी याद रखिएगा ना कि मैंने एकल बॉन्ड बनेगा ना, जहाँ एक इलेक्ट्रॉन के साथ आदि होगा वहाँ कौन सा बॉन्ड बनेगा? एकल बॉन्ड बनेगा। और वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। जैसे क्लोरीन वाला था ना, क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन पर 1 इलेक्ट्रॉन, और में कुछ ही बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। जो अकेले रहेगा वो सिग्मा बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड 2 को आ गया तो इसमें 1 होगा सिग्मा और 1 होगा पाई, ठीक है ना। इसमें यह हो जाता है। और ट्रिपल वाला में क्या होगा? 2 को सिग्मा 1 पाई, 2 को सिग्मा और सिग्मा 2 को पाई। हाँ 1 को सिग्मा 2 पाई। इला में 1 पार्लर आ जाएगा सिग्मा, बाकी नीचे वाला दोनों 2 पाई होता है। तो ये पता कैसे लगाते हैं जानते हैं? वही 1 इलेक्ट्रॉन खोएगा तो एकल, 2 खोएगा तो द्यू, 3 को खोएगा तो 3। तो एकल में कौन सा बॉन्ड आएगा? एकल में आवेगा एकल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड आवेगा, पाई बॉन्ड नहीं आएगा। एकल रहेगा तो उसमें सिर्फ पाई जब भी आवेगा तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इसमें 1 पाई आवेगा, इसमें 2 पाई आएगा, ठीक है। डबल बॉन्ड रहेगा तो क्या पाई आएगा? 1 पाई। और 3 बॉन्ड रहेगा तो 2 पाई। और एगो रहेगा जो सिग्मा रहेगा, इसमें एगो सिग्मा रहता है, ठीक है। और निकालने के लिए सीखिएगा तो सिखा जाएगा। जैसे नाइट्रोजन वाला के ले लीजिए। नाइट्रोजन में कितना था? 3 गो था ना जी, हैं?
क्योंकि तीन को साथ रहना था। अब पता कैसे लगावेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड है कि ड्यू बॉन्ड है या एकल बॉन्ड है, कब पता लगावेंगे? उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन से। जैसे इसका कितना था 2 और 5 होता है ना, तो इसको अष्टक पूरा करने क्या को चाहिए? 3 को चाहिए। तो 3 को चाहिए मतलब जब भी बॉन्ड बनावेगा तो कौन बॉन्ड बनावेगा? ट्रिपल बॉन्ड बनावेगा। नाइट्रोजन का ही बनावेगा तो कौन बॉन्ड बनाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। और हमको पता है कि ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो पहला हो जाएगा सिग्मा और इसमें 2 हो जाएगा पाई। समझ में आया ना? अब क्लोरीन क्या कहेगा देखिए, तो क्लोरीन में 2 था, 8 था, 7 था। अष्टक पूरा करने के लिए एकल चाहिए, तो एकले बॉन्ड नहीं बनावेगा, तो इसमें पाई रहबे नहीं करेगा। एकल को कुछ ही बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं। समझ में आ गया ना? एकल, ड्यू और ट्रिपल ये तीन ही से डिसाइड होता है कि उसमें कितना सिग्मा बॉन्ड पाया जाएगा और कितना पाई बॉन्ड पाया जाएगा, वही डिसाइड करता है। अभी परिभाषा तो खाली इसी तरह देखिए, ओवरलैपिंग करे का मतलब, ओवरलैपिंग मतलब कुछ होले 2 लाइन एक दूसरे पर ओवरलैप किया, 2 लाइन हो गया ना। तो अब आपका आगे क्वेश्चन किन का है? देखिए सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में मजबूत कौन होता है? मजबूत होता है सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है। पाई बॉन्ड से अधिक कौन होता है? सिग्मा बॉन्ड। ये भी याद रखिएगा एकदम पक्का, पाई से मजबूत सिग्मा बॉन्ड होता है, जो एकल रहता है जो, क्योंकि उसमें एक के ओ के साझेदारी है, तो ए ओ के साझेदारी के लिए कोई भी उसको दे देगा। लेकिन 2 गो या 3 गो या 4 गो बढ़ेगा तो जल्दी लेना संभव नहीं है, रहेगा तो ना देगा। अब किसके साथ साझेदारी कर रहे हो जरूरी नहीं है जी। अब हमारा पास सही है नहीं तो हम कहाँ से देंगे? लेकिन हमारा पास कुछ नहीं है, एक तो ज़रूर रहेगा, एगो तो हम दे सकते हैं ना। तो बताइए कि सबसे कमज़ोर बंधन कौन होता है आपका? सबसे कमज़ोर बंधन कौन होता है? सबसे मजबूत कौन होता है? आप सबसे कमज़ोर आप सबसे कमज़ोर उप सह संयोजक, वो बता दिया, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। सबसे मजबूत होता है वैद्युत संयोजन, ठीक है ना। और सबसे कमज़ोर कौन होता है? उप सह संयोजक बंधन। वैद्युत संयोजक इससे कमजोर मतलब मजबूत होता है ना कि उसमें धातु और अधातु है और दोनों जुड़ला का एक नया यौगिक का निर्माण करता है। ऐसा में यौगिक का निर्माण नहीं होता है। जिससे क्लोरीन जुड़ रहा था 2 गो, एक क्लोरीन प्लस 2 क्लोरीन जी बन कुछ भी रहा था, क्लोरीन नहीं बन रहा था उसमें, लेकिन NaCl जुड़ रहा था, क्या बन रहा था? यौगिक का बन रहा है, ठीक है कि ना, लवण का निर्माण कर रहा है ना, इसीलिए मजबूत होता है। किनकर है बताइए आप? एकल बंधन में कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं? एकल बंधन में इलेक्ट्रॉन की कितनी जोड़ियां भाग लेती है? एक जोड़ी में क्या इलेक्ट्रॉन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। काहे कि अभी देखें ना एन था, ये दोनों तो एक 2 एक जोड़ी हुआ ना। एकल बॉन्ड में एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। आप पीछे बताइएगा जी, द्वितीय बंध में कितने जोड़ी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं? द्वितीय बंध में कितने जोड़ी इलेक्ट्रॉन? 2। आप बताइए द्वितीय बंध बनेगा तो उसमें पाई बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? के गो बनेगा? एगो सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। द्वितीय एकल बॉन्ड बनेगा तो इसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये बंधन लिख देते हैं, ये बंधन हो गया। ये कुछ हुआ, कौन सा बंधन बनेगा? जो ना ये हुआ बंधन। एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा माथा खराब है लिखे में, किनकर है? लिखा ना पाया हमको से बोला आपका है। ये बताइए आप, ट्रिपल बॉन्ड अगर बन रहा है तो उसमें कितने जोड़ी इलेक्ट्रॉन भाग लेगा? ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो उसमें कितने जोड़ी इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे? 3 जोड़ी, 3 गो खाली? 3 गो खाली, तो 3 गो खाली क्या गो? 3 ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो कितने जोड़ी इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे? 3 जोड़ी, ठीक है। तो 3 बोला खाली, हम अंतिम में बोले थे ना 3 जोड़ी या 3। अपना पर विश्वास रखो, हम तो छेड़बे नहीं करेंगे, हम खाली कड़ा कर लेंगे ऐसे ही। बोलेंगे कि तेरे घर कहाँ है? तो बोलेगा मिर्ज़ापुर। हम बोले कहाँ मिर्ज़ापुर का तुम्हारा ना है? तो तू बोलेगा दूसरा जी सुताऊँ बोलेगा ना, नहीं सब चाहिए। आगे बोलिए, अगर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो उसमें कितने पाई बॉन्ड होंगे और कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे? 2 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई। गलत बोल दिए, उल्टा बोल दिए, उल्टा बोल। 2 पाई या 1 सिग्मा। सिग्मा हमेशा रहेगा, एकल द्वितीय या ट्रिपल सब में एक ही रहेगा।
सिग्मा एक ही रहेगा। हाँ, पाई खाली बढ़ेगा तो पाई बढ़ेगा। जैसे देखिए यू हुआ एकल बॉन्ड, ठीक है, फिर हुआ डी बॉन्ड, फिर 3 होगा। इसमें सिग्मा बॉन्ड हो गया, यहाँ हो गया पाई बॉन्ड। एकल में होगा 1 सिग्मा, ठीक है, इसमें भी कुछ ही होगा 1 गो, इसमें भी 1 गो। लेकिन एकल बॉन्ड में पाई बॉन्ड की संख्या 0, डी बॉन्ड में पाई बॉन्ड की संख्या 1 और टी बॉन्ड में पाई बॉन्ड की संख्या 2। जैसे कैसे एकल बॉन्ड मानता ऐसे, तो इसमें कुछ ही है। हम जानते हैं कि पाई बॉन्ड जब बनेगा जब ओवरलैप करेगा। ओवरलैप कर रहा है कुछ इसको, ओवरलैप कर रहा है कि नहीं कर रहा? अरे ओवरलैप मतलब ये होगा है, तो ओवरलैप कोई कर भी नहीं है, कहता है अकेले ना है, तो इसमें पाई बॉन्ड कहाँ से आएगा? नहीं आएगा। अब इसमें देखिए, इसमें ओवरलैप किया, डी बॉन्ड है तो डी बॉन्ड इसमें बनेगा। इसमें इसका ओवरलैप कौन किया? इसमें 1 हो गया सिग्मा, 1 हो गया पाई, इसलिए पाई बॉन्ड 1 हो। अब इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में 3 गो होता है, 2 बार ओवरलैप करता है। तो 2 बार ओवरलैप मतलब सिग्मा ऊपरी वाला सिग्मा, बाकी नीचे वाला दोनों 2 पाई, इसलिए यह होता है। याद रख लीजिए कि एकल बॉन्ड, डी बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में पाई है जो बढ़ते चला जाता है, लेकिन सिग्मा हमेशा कुछ रहता है, एक समान रहता है। चलिए क्या बोले, किनका है? आपका है। कल याद करके जाएगा, हो गया टाइम। कल याद करना है मजबूती से, कौन ज़्यादा मजबूत है ना बॉन्ड मजबूत जी। एकल है, कल यहाँ से पढ़ के आना है, आज 1 पेजा हुआ है।